को न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं दर्शकों से यही वो करती हूँ भाई, कुछ भी करो मेरे देवर को न्याय दिलाओ। अच्छा चलो जी, रो ना, कोई नहीं, देखो घटना तो घट चुकी है। बताओ, आप पूरी बात बताओ ताकि आपको न्याय मिल सके। मेरे को बचा लो, तो उसने 1-1:30 बजे क्यों नहीं पहुंचाया उसको। कलौदा खुर्द गांव की तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, जहां एक ऐसे परिवार के लोग यहां बैठे हैं जिनकी बहू अपने मायके गई थी और वहीं पर इनकी बहू और जो उसका बेटा था उसकी मौत हो गई है। मौत का क्या कुछ कारण है, इसकी पूरी जानकारी यहाँ मौजूद जो लोग हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, उनसे बात की जाएगी कि कैसे ये सब सारी घटना हुई है। और बताया जा रहा है कि हिसार में उस महिला का शव है जो यहाँ की बहू है और किस गांव की वो रहने वाली थी, तो वहां गई हुई थी। और 2 दिन पहले की ये घटना है, लेकिन अभी तक भी जो पोस्टमार्टम कार्रवाई चल रही है और आज यहाँ अंतिम संस्कार होना है। और यहाँ जो नम आंखों से इंतजार कर रहे हैं अपनी बहू और पोते का, आप जो तस्वीरों में देख रही हैं, महिला उसकी दादी है जिसके पोते की मौत हुई है और जिसकी बहू की मौत हुई है। तो आरोप है कि जहर देकर उनकी हत्या की गई है। तो इसके बारे में पूरी बात करेंगे इन परिवार के सदस्यों से। और आप जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, अगर इस परिवार की, गरीब परिवार है, आपको बात अच्छी लगे और जिस प्रकार की घटना इनके साथ हुई है, एक मासूम की जान गई है, एक बहू इनकी थी दो, उसकी मौत हुई है, तो आप तस्वीरों को शेयर जरूर करें। कलौदा खुर्द गांव है और पूर्व में राज्य मंत्री रहे कृष्ण बेदी का ये गांव है और उन्हीं का गांव, उन्हीं के परिवार की ये बातें हैं, जहां से आपको लाइव तस्वीरें न्यूजीलैंड इंडिया द्वारा दिखाई जा रही है। तो आप सभी साथी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इस प्रकार की जो घटनाएं हमारे समाज में आए दिन घटती हैं और मौत हो जाती है तो कहीं ना कहीं आरोपों का सिलसिला भी जारी होता है। इसी प्रकार का सिलसिला यहाँ जारी हुआ है। जो परिवार के लोग हैं उनसे बातचीत तो करेंगे। परिवार के लोगों से बात करें। तो क्या नाम था लड़के का जो शादी हुई थी जिसकी जी? धर्मवीर है जी। धर्मवीर। कितनी उम्र है उसकी? उसकी उम्र होगी 25 साल की। 25 साल। हाँ। शादी कब हुई थी? पिछले 2022 में। हाँ। अच्छा जी। हाँ। बच्चे बुच्चे कितने हैं जी? एक लड़का है। एक लड़का। हाँ। अच्छा। हाँ, उसकी नानी ने जहर दे दिया। नहीं, अपने पीहर कब गई थी वो अपने बेटे को लेकर? मतलब डिलीवरी उड़ा हुई है। अच्छा, डिलीवरी ओढ़े हुई है। हाँ, बच्चा ही उड़ा हुआ है। कितने महीने का हो गया था बच्चा? बच्चा 3 महीने का। यानी 3 महीने हो गए डिलीवरी। हाँ। अच्छा, वहीं रह रही थी? वहीं थी। गाँव या शहर में? हिसार में। हिसार में। हाँ। अच्छा, तो क्या घटना कैसे घटी थी उनके साथ, दोनों के साथ, माँ बेटे? हमने के मेरा भी तो नानी ने जहर देकर मार दिए 2 ही माँ बेटा। अच्छा। हाँ, नानी ने मारी। मकान मालिक भी जी जुड़ा हुआ है। अच्छा, आप क्या लगो जी? मैं उसकी जेठानी हूँ। आपकी जेठानी? लड़के की बहू। अच्छा, जैसे यहाँ रहती थी तो पहले कोई उनके पीहर वालों के साथ कोई झगड़ा या फिर कोई बात? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल। दोनों मेरे देवर और देवरानी दोनों साथ में ही गई थी। अच्छा। वो बोल रही थी, कह रही है तू यहीं रहेगा हिसार में, मैं गाँव में नहीं रहूंगी। तो मेरे देवर उसको छोड़ के आ गया था, बोला मैं नहीं जाऊंगा, तू आ जाना बाद में। तो उसकी माँ ने उसको बहला फुसला के रख लिया वहीं। मेरा देवर बेचारा आ गया यहीं वापिस, कह रहा नहीं, क्योंकि माँ है नहीं, बिल्कुल बाप था, तो वो ये चाहता है कि मेरे माँ बाप की सेवा करे, इसी मारे। तभी बोलो ना जी। 3-4 महीने, वो 6-7 महीने प्रेग्नेंट थी, तभी वो चली गई थी। अच्छा। तब उसने डिलीवरी भी वहीं की जी। यानी पीहर चली गई थी? हाँ जी। डिलीवरी भी वहीं हुई? हाँ जी। तो जब बच्चा हुआ, जब आपको खबर दी गई थी भाई अब? हाँ जी, दी गई है। 2 दिन आज आए, 1 दिन रह के अगले दिन उसकी माँ वापस से लेके गई थी लड़के को और वाइफ को उसकी। अच्छा। मेरे देवरानी को वापस ले गई। फिर वहां से आने के बाद में ना तो लड़के से बात हुई मेरे देवर से, और ना ही हमसे किसी से मिलने दिया। लड़के को भी नहीं दिखाने दिया जी। अच्छा। और फिर किसने मिलने दिया? जिसकी नानी ने? हाँ जी, उसकी सास ने मिलने नहीं दिया, लड़के की सास ने, जो देवर है। तो पता नहीं साजिश ऐसी क्या रची, वो दूसरे के साथ में रिलेशनशिप है, जो सास है मेरे देवर की सास है, एक दूसरा रिलेशन है, पहले वाला दिए छोड़। अच्छा, और किसी व्यक्ति के? हाँ जी। तो उसके साथ में ऐसी साजिश रची, साथ में जी मकान मालिक है,
अगर मकान मालिक को ये पता था, रात को 1-1:30 बजे वो बच्ची बोल रही थी, कह रही है अंकल मेरे को बचा लो, तो उसने 1-1:30 बजे क्यों नहीं पहुंचाया उसको अस्पताल? नहीं पहुंचाया तो हाथ नहीं लगाने दिया, तो पुलिस तो थी ना, पुलिस के पास में जांच पड़ताल करता, और ऐसे उसने कुछ नहीं किया। सुबह जब डेथ हो गई ना, तब उसने अस्पताल पहुंचाया। मैं मानती हूँ भाई उसका मकान मालिक भी साथ में जुड़ा हुआ है जी। अच्छा, यानी कि साजिश में सभी शामिल है। सभी शामिल है। दूसरा जो बाप है भाई, जिसके साथ रिलेशनशिप में रह रही है, और माँ है, और जो मकान मालिक है वो है। बच्चे कितने और उसके पास? लड़का? कोई लड़का नहीं है, बस पहला ही बच्चा था जी, वो 3 माह का था। नहीं, जैसे जो इसकी माँ थी, लड़की की माँ थी, उसके 2 लड़के हैं, 2 लड़की हैं। वो कितने के बड़े हैं? वो है जी 20, 25 साल के, वो भी बच्चे हैं। नहीं, 2 बच्चे बाप के पास रहते थे और 2 बच्चे इसके पास रहते थे। अच्छा। ये कहानी। ये घटना कब हुई है? ये परसों रात को हुई है जी। अच्छा जी, किस समय की? या आपके पास खबर आ गई थी जब रात नहीं को? जी, कल हमें सुबह 10 बजे पता चली है, मरने के बाद में, और जिसमें जब डेथ हो चुकी है। हाँ, सवेरे 6 बजे लड़की की डेथ हो चुकी थी, जो मेरी देवरानी है। अच्छा। और लड़के की रात को बता रहा। अच्छा। हाँ जी। तो कारण क्या पता चला दोनों की मौत कारण का? तो जी वो मकान मालिक भी बात बदल रहा है, और हमको ना तीनों पे ही शक है। मैं ये चाहती हूँ भाई जी, मेरे देवर को न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं दर्शकों से यही वो करती हूँ भाई, कुछ भी करो, मेरे देवर को न्याय दिलाओ। अच्छा, और चलो जी, रो ना, कोई नहीं। देखो घटना तो घट चुकी है, बताओ आप पूरी बात बताओ ताकि आपको न्याय मिल सके। 3 महीने के बच्चे को जहर दे के खिलाया दिया जी। अच्छा, उसको भी जहर दिया गया? छोटे बच्चे को सल्फास। उसकी नानी को रहम भी नहीं आया जी? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं आया। 3 महीने के बच्चे को जहर खिला दिया, और फिर बाद में उसकी माँ को खिला दिया, तभी वो दोनों माँ बेटे मरे हैं जी। 10 बजे रात को बच्चा पूरा हो गया था जी। अच्छा। हाँ जी, ये उसकी नानी ने, और फिर थोड़ा बहुत खा के नशा वगैरह वो करती है, थोड़ा बहुत खा के। आप भी अग्रवा शिफ्ट हो गई है लड़के को, और उसकी माँ को मृत घोषित, इतना नहीं हुए ना, सिविल में रेफर नहीं किया। अच्छा। आप रेफर वो अग्रवा भी खा लिया था उसने? हाँ जी, वो जो रिलेशनशिप में है नहीं लड़का, उसने भी। मैं नहीं मानती उन्होंने जहर खाया, क्योंकि जहर खाते तो असर उनको भी करता। जहर खाने में खाया या फिर कैसे क्या हुआ? तो ये थोड़ा सुनने में आया हो आपको? भाई जी दाल बता रहे हैं, कह रहे हैं दाल में खिलाया है। मैं ये चीज नहीं मानती, क्योंकि 3 महीने का बच्चा दाल नहीं खा सकता, उसको तो खिलाया गया है। नहीं तो बच्चे में से स्मेल क्यों आती सल्फास की? और जब कल हमने दरवाजा खोला, ताला खोल के देखा ना, तो पूरे रूम में सल्फास की बांस उठ रखी थी, बिल्कुल कमरा भभक रहा था जी। तो जैसे आपका बेटा ही मानो जी, छोटा देवर आपके देवर का है, तो जैसे उनकी आपकी देवरानी की भी मौत हुई है, तो जिसको लेकर आपने किसके ऊपर शक है ज्यादा? मैं तो उसकी माँ और मकान मालिक और जो रिलेशनशिप में है वो लड़का, उसके तीनों पे है जी। मैं ये चाहती हूँ भाई उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, बख्शा नहीं जाए उनको। मेरे देवर का घर उजाड़ दिया जी, मेरे घर पे कोई नहीं है। पहले लड़के की माँ भी नहीं थी, अब ये आई थी औरत, जो इन्होंने भी इसको ये उजाड़ के रख दिया। इसका व्यवहार कैसा था देवरानी का आपकी का? देवरानी का व्यवहार अच्छा था जी, बिल्कुल 8-9 महीने यहाँ रह के गई है, बिल्कुल अच्छा था। कोई लड़ाई झगड़ा किसी के साथ में, क्योंकि सास नहीं है, ननद है, उसकी शादी कर रखी है, बस उसका खुद का खाना था और खुद का ही रहना था। अच्छा जी। हाँ जी। देखिए बॉडी जो पोस्टमार्टम होना था, वो डेड बॉडी है? पोस्टमार्टम हो गया जी उसका। अब हम डेड बॉडी तब लेके आएंगे जब उसको पकड़े जाएंगे दोनों माँ बेटा। नहीं मतलब अस्पताल में? हाँ जी, लड़का देखते ही भाग गया था हम लोगों को। अगर उसमें कमी नहीं होती ना तो भागता नहीं है। जो मेरा देवर का साला है, साला और उसकी भाभी दोनों देख के भाग गए। हाँ जी, वो नहीं गए जी, हमको देखते ही भाग गए थे। आप उसकी जिठानी हो जी? हाँ जी। आपकी देवरानी की मौत हो जी। तो जैसे पहले जब भी सुनने आता था, ये सोचता था कि ससुराल पक्ष ने जहर दे दिया, जला दिया, दहेज के लिए मार दी, लेकिन आज पहला केस हुआ है कि उसके पीहर वालों ने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है। तो क्या कुछ कारण था? पहले भी झगड़ा होता रहता था जी, मेरे घर पे तो कभी झगड़ा हुआ नहीं। उनके पीहर वाले का जो पीहर वालों के साथ में भी हमारा कोई झगड़ा नहीं है, ठीक है। तो कुलौदा खुर्द गांव की तस्वीरें। और कल जो महिला अपने मायके गई हुई थी और 3 महीने का उसका बच्चा था, जिन्हें जहर देने के आरोप हैं, जिसके बाद अब जो जेठानी है उस महिला की जिसकी मौत हुई है, उसका कहना है
कि उसकी जो माँ है और उसका जो सौतेला पिता है उसने ही इस घटना को अंजाम दिया है और एक मासूम को भी जहर देकर मौत के घाट उतार दिया है। और यहाँ लोगों का कहना है कि जब तक इस मामले में कार्रवाई नहीं होगी तब तक वे सबको जो हिसार का अस्पताल है जहाँ रखा है वहां से नहीं उठाएंगे। जो मासूम बच्चा है 3 महीने का और उसकी माँ है जो, और 2 साल पहले ही ये शादी हुई थी। कुलोदा खुर्द गांव का ये दुखदाई दृश्य दिखाने को हमारी टीम मजबूर है, क्योंकि इस परिवार के साथ एक ऐसी घटना घटी है जहां देखा जाता है कि ससुराल पक्ष में ही महिलाओं पर अत्याचार के मामले सामने आते हैं, लेकिन ये मामला ऐसा है जो अपने मायके में ही। और जैसा कि महिला ने आपने सुना है, जो जेठानी है मृतक महिला की, उसने बताया है कि उसकी जो माँ है वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में रहती थी और उसने इस प्रकार इस घटना को अंजाम दिया है। तो आप देख सकते हैं। और ये वो मकान है जहां वो जो उस महिला का मकान था और 3 महीने का ही वो बच्चा हुआ था, अपने घर गई हुई थी और इसी दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दुखदाई तस्वीरें हैं। तो जितने दर्शक जुड़े हैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें इस प्रकार की घटना पर। क्या कुछ न्याय मिलना चाहिए इस परिवार को, क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए और क्या कुछ आप समझते हैं। इस महिला की आपने बात सुनी, दूसरी महिलाओं की आपने बात सुनी, क्या कुछ समझते हैं आप इस पूरे मामले को। तो तस्वीरों को शेयर जरूर करें। कुलोदा खुर्द गांव की तस्वीरें हैं। पूर्व में राज्य मंत्री रहे कृष्ण बेदी का गांव है, उसी का परिवार है, उन्हीं का परिवार है, वही मोहल्ला है, वही जगह है। तो ऐसे में यहाँ दुखदाई घटना घटी है जिसके बाद मातम छाया है पूरे गांव में। तो तस्वीरों को शेयर जरूर करें, जितने साथी जुड़े हुए हैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तो और जैसे ही घटना हुई तो जहां वो गई हुई थी अपने मायके पक्ष में, वहां पर वो लोग भी नहीं आए, तो इससे एक शक जो है और ज्यादा बढ़ जाता है। हालांकि इस प्रकार के मामलों में सामने आने पर भी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन यहाँ अंतिम संस्कार करने का इरादा था, लेकिन अब लोगों ने कहा है कि जब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे तब तक इस मामले के जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार नहीं हो जाते। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, महिलाएं हैं, पुरुष शायद वहीं पर गए हैं, पुरुषों की संख्या यहाँ कम है और इस परिवार की ये महिलाएं हैं। तो आप सभी जितने साथी जुड़े हैं, तो इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए और इस परिवार की आवाज को बुलंद करने के लिए आप अगर खबर हमारी जानकारी हमारी अच्छी लगे तो तस्वीरों को शेयर जरूर कर दें और लाइव तस्वीरें। जितने भी दर्शक जुड़े हैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। पीहर वालों ने जहर देकर अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार